आप सबको जय यीशु की। सो प्रभु का धन्यवाद कि उसने ये मौका दिया है एक बार फिर से ये सीखने और समझने के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किस तरह से हमें सिखाता है। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि एक विश्वासी के विश्वास की जब परख होती है, उस परख में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। अगर सीधी सीधी परख हो तो हम सीधा सीधा पास हो जाएं, लेकिन सीधा सीधा पास नहीं हो पा रहे, यानी उस परख में कहीं ना कोई रुकावट है। वो रुकावट क्या है, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें मैं आपके साथ सारी बातें तो नहीं, लेकिन 5 बातें शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे विश्वास की परख में रुकावट बनती है। हर विश्वासी क्यों उस विश्वास की परख को पास नहीं कर पाता, क्यों जीत नहीं पाता, क्यों अगले स्टैंडर्ड पे पहुंच नहीं पाता, क्यों अगली क्लास में पहुंच नहीं पाता, क्यों फेल होता है, बार बार क्यों गिर जाता है, क्या कारण है। उनमें से 5 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे आपको और बहुत से कारण भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जो मुख्य लगे वो 5 कारण मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। पहला, कलीसिया की सहानुभूति न मिलना। विश्वास की परख में सबसे पहली रुकावट क्या मैंने महसूस की है, कलीसिया का किसी के दूसरे के दुख में शामिल न होना। हम क्या करें, हमारे यहां भी तो ये परेशानी है, कब तक करते रहेंगे, आखिर कब तक, मैं कैसे करूं, क्या मैंने ही जिम्मा ले रखा है, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है, दूसरे लोग भी तो हैं। जब कलीसिया की तरफ से सहानुभूति नहीं मिलती, जब कलीसिया की तरफ से दर्द समझा नहीं जाता, तो लोग विश्वास में गिर जाते हैं। ये कलीसिया की तरफ से जो सहानुभूति न मिलना है, ये आपके विश्वास की परख में एक रुकावट है। इसको पास करना है आपने, इसके पार जाना है। कोई हो या कोई न हो, परमेश्वर है, ये याद रखना है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम इसी इंतजार में होते हैं कि कोई तो आएगा, कोई तो मदद करेगा, और बाद में हम ये गीत भी गा कर सुनाते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा, मैं बीमार था, मैं घर पे था, किसी ने नहीं पूछा, चर्च से कोई नहीं आया, कुछ मदद नहीं करना था तो कोई बात नहीं, फोन तो कर दिया होता। और ऐसे लोग फिर धीरे धीरे विश्वास में गिर जाते हैं, है ना। उदाहरण देखिए मेरे साथ, मत्ती 15 अध्याय उसकी 23 आयत, और कोई जन निकाल ले लूका 10 अध्याय। एक निकाल लो मत्ती 15, और एक निकाल लो मरकुस 10। मत्ती 15 मरकुस 10, 15 का 23। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। एक औरत जिसकी बेटी बीमार है, जो इजरायली नहीं है, वो इजरायली नहीं है, वो चिल्लाती हुई आ रही है कि मेरी बेटी को छुटकारा दे, मेरी बेटी को छुटकारा दे। लोगों ने उसको पूछा, लेकिन उसने उनको जवाब नहीं दिया, वो यीशु को ही पुकारती रही। इन लोगों को उस पर तरस नहीं आ रहा है, इन लोगों को उस पर तरस नहीं आ रहा है, बल्कि क्या बोल रहे हैं, प्रभु पीछा छुड़ा, ये तो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसकी बेटी बीमार है, उनको उस चीज का तरस नहीं आ रहा, उनको गुस्सा किस बात का आ रहा है कि हमारे ऊपर चिल्ला रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बचाओ बचाओ। और वो सरूफिनी औरत है। यीशु मसीह ने उससे जब बात की तो कहा, मैं इजराइल की भेड़ों के लिए आया हूं, बेटों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालना। बड़ी सख्त बात यीशु मसीह कहता है। अब उसको पूरी तरह से गिर जाना चाहिए, विश्वास में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्या कहती है कि
कुत्ते भी तो मालिक के मेज से गिरे चूर चार को खा के ही जिंदा रहते हैं। कभी कभी कलीसिया के लोग भी यही कहते हैं, ये तो हमेशा चिल्लाता ही रहता है, इसको तो जब पूछो इसको कुछ ना कुछ चाहिए। कलीसिया के लोग भी क्या बोलते हैं, उसको छोड़ो, ये तो इसका तो हमेशा का ही यही ड्रामा है। लेकिन असल में यहाँ पे इस औरत ने ध्यान नहीं दिया चेलों की तरफ, उनको जवाब ही नहीं दिया। क्या पढ़ा हमने 15:23 में, उन्होंने पूछा लेकिन वो खामोश रहे, कुछ नहीं बोले, वो चुप रही। पढ़िए तो थोड़ा ऊपर से पढ़िए। उस यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु कुछ जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो पीछे ही पड़ी है, मुझे मेरी बेटी को छुटकारा चाहिए, मेरी बेटी को छुटकारा। चेले तंग हो गए, चेले तंग होके कह रहे हैं, प्रभु इसको पीछे से हटा, ये तो पीछे पड़ गई है, चिल्लाती आ रही है, इसको हटा। और यीशु ने उसको जवाब दिया, बेटों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालना, क्योंकि वो कनान की है, स्वरूपिनी है। लेकिन वो हटी नहीं, बोलती कुत्ते भी तो मालिक के मेज से ही जिंदा रहते हैं, तो तेरी मेज का चूर चार भी मिल जाएगा तो मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। यीशु ने कहा, जा फिर, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा किया, उसी घड़ी उसकी बेटी अच्छी हो गई। तो आप भी कलीसिया की तरफ नहीं देखना। देखिए मरकुस 10 अध्याय और उसकी 13 आयत पढ़िए। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। अब यीशु थका हुआ है, यीशु थका हुआ है, लंबी चंगाई सभाएं और बड़े प्रचार, उसके बाद वो थका हुआ है। चेले चाहते हैं यीशु मसीह आराम करे, लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि बच्चों के सिर पे हाथ रख के यीशु आशीष दे दे। बच्चों को लेके आ रहे हैं, लेकिन चेले उनको भगा रहे हैं। बहुत बार आप नोटिस करेंगे कि पास्टर तो चाहता है कि लोगों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन कलीसिया ही बोलते हैं, नहीं थक गए अभी पास्टर, अभी आप जाओ, कल आना, परसों आना, बाद में आना। मैं खुद इस बात के लिए भोगी हूँ। हम एक पास्टर को एक सभा के लिए बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए पहले फ़ोन पे बात करके गए थे, लेकिन वहाँ पे उसके चेलों ने हमको उससे मिलने ही नहीं दिया। वो क्या बोलते हैं, संडे को आना। मैंने बोला हम भी पादरी हैं, चर्च लगाते हैं, संडे को यहाँ आएंगे तो वहाँ कौन लगाएगा? तो मालूम क्या बोलता है, कह रहे हैं आप जैसे बहुत से पादरी और भी आते हैं, आप अपनी कलीसिया को लेके आ जाओ। मैं जिंदगी में दोबारा उस चर्च में कभी नहीं जाऊंगा, पक्का उसी दिन कर लिया था, और मैं जाऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां के चेले ही हमें वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। चर्च कभी कभी लोगों को प्रभु के पास आने से रोक देता है। ये बच्चों को आशीष पाने से रोक दे रहे हैं। और कभी कभी चर्च के लोग कैसे लोगों को आशीष पाने से रोक देते हैं, नहीं आप चर्च में बाद में आना, पहले ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो पकड़ लो, वहां लटक जाओ, उल्टे लटक जाओ, है ना, पहले वो कर लो, फिर चर्च में आना। इस वजह से लोग चर्च में नहीं आ पाते, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते। ये आपके विश्वास की परख है, आपको इस परख के पार जाना, ये रुकावट है। उस परख में और आपके बीच में ये रुकावट है, आपको ये पार करनी है। सबसे पहली रुकावट कलीसिया है, सबसे पहली रुकावट कलीसिया आएगी रोकने के लिए। उसके बाद की बातें बाद में। चर्च के अपने लोग आपको रोकेंगे प्रभु के पास आने के लिए। कभी कभी बहुत परेशान लोग प्रभु के पास आते हैं, लेकिन लोग उनको क्या बोलना शुरू करेंगे, अच्छी औरत नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, ये तो अभी भी गुटखा खाता है, ये तो अभी भी शराब पीता है, इसको चर्च में नहीं आना चाहिए, ये औरत अच्छी नहीं है, इसके काम अच्छे नहीं है, इसको चर्च में नहीं आना चाहिए।
ये तमाम बातें एक पापी को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने से रोकती, आपके विश्वास को रोकती। यहां तक कि लोगों के अंदर तो ये भी है, लिपस्टिक लगा के कोई प्रभु के पास ना आए, जेवर पहन के कोई प्रभु के पास ना आए, अच्छे कपड़े पहन के कोई प्रभु के पास ना आए, वो आने नहीं देगा, ऐसा बोलते हैं। उसको प्रभु से मिल तो जाने दीजिए, बाद में जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं पहले जिंदगी बदल ले, बाद में प्रभु से मिलना। इसका मतलब है कि कोई नाली में गिरा, गंदे नाले में गिर गया, कीचड़ पूरा सन गया वो, अभी लोग उसको क्या बोल रहे हैं, नहीं पहले तो साफ हो जा, उसके बाद नहाना। जब तक तू साफ नहीं होगा नहा नहीं सकता, पानी तुझे साफ नहीं करेगा, पहले साफ हो जा फिर नहाना। तो ये होगा कैसे, मुझे बताएं। नहाएगा तभी तो साफ होगा, पानी डालेगा तब तो साफ होगा। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं पहले तो अपने पापों से छुटकारा पा ले, फिर यीशु के लहू से नहाना। कैसे? गंदगी धुलनी यीशु के लहू से है और उसी से हम उसको रोक देते हैं। तो रुकना नहीं, क्योंकि ये रुकावट आपके विश्वास की परख में है, आपके विश्वास को परखा जा रहा है, उसमें ये रुकावट आ रही है। तो इस परख के पार पहुंचना जरूरी है, इस परख के पार जाना जरूरी है। जब तक आप इस परख के पार ना पहुंचेंगे तब तक परेशानी रहेगी, समस्या रहेगी। तो पहली रुकावट खुद चर्च है, जो लोगों को यीशु के पास आने से रोक देता है ना। कमाल की बात। चर्च का काम क्या है? लोगों को प्रभु के पास लाए। लेकिन चर्च ही क्या काम कर रहा है? लोगों को प्रभु के पास आने से रोक रहा है। जब तक चर्च अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाएगा ना, तब तक परेशानी रहेगी। इसलिए इस परेशानी को समझें। चर्च आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों पर इल्जाम लगा के उनको रोक ना दें, उनको प्रभु के पास लाएं। हम क्या बोलते, नहीं ये तो बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा पाप है इसके अंदर, इसमें तो पाप की बीमारी भरी पड़ी है, इसको तो घर में ही मर जाना चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर भेज देते हैं ना, धन्यवाद सेवा कर लो, 15 दिन बाकी हैं। उस टाइम पे पूछो जी इनका वो क्या कहते हैं उसको, परहेज क्या करें, परहेज क्या करेंगे, क्या चीज खिलाना क्या नहीं खिलाना। तो बोलते हैं जो मर्जी खिलाओ, अब तो कुछ फायदा नहीं, अब तो परहेज से कुछ नहीं होगा, जो मर्जी खिलाओ। क्यों? क्योंकि अब तो मरने ही वाले हैं। हम भी कभी कभी पापियों को ऐसा ही उनके घर में छोड़ देना चाहते हैं कि अब तो ये बचेंगे नहीं, खत्म ही होने वाले हैं, तो जो करना चाह रहे हैं करने दो, इनको प्रभु के पास नहीं लेके आओ, है ना। इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर जुकाम वाला बंदा भीड़ में आ गया तो बाकियों को भी जुकाम हो जाएगा। ऐसा ही सोचते हैं, एक पापी बंदा अगर चर्च में आ गया सारे पापी हो जाएंगे। इसको उल्टा समझिए, अगर एक पापी बंदा चर्च में आ गया तो वो भी बाकियों के साथ पवित्र हो सकता है। पहली रुकावट आपके विश्वास की परीक्षा में कलीसिया है, चर्च है, वो लोग हैं जो प्रभु को पहले से जानते हैं, वो पहली रुकावट है। तो उनसे रुकना नहीं, पहली बात। वही रोकेंगे, बाहर से कोई नहीं आ रहा। मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे से कोई आके आपको रोकेगा नहीं, चर्च के लोग रोकेंगे। सावधान रहना इस बात से, आपको रुकना नहीं है, यीशु को पुकारना छोड़ना नहीं है। उस कनान की औरत ने, उस सरूफिनी ने छोड़ा नहीं यीशु को पुकारना। लोगों ने अपने बच्चों को यीशु के पास भेजना छोड़ा नहीं, चेले रोकते रहे, वो रुके नहीं। आखिर में यीशु ने निकल के चेलों को ही डांटा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। ऐसों का ही है मतलब बच्चों का नहीं है, बच्चों के जैसे जो लोग हैं उनका है। बच्चे के जैसा कौन होता है? बच्चे के जैसा वो होता है, अभी गुस्से में है, थोड़ा सा खिलाया तो हंसने लगा। अभी अपनी माँ को ही मार रहा है गुस्से में, और थोड़ी देर बाद उसी माँ से बिछड़ने के गम में रो रहा होता है, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई।
जिन दोस्तों से अभी लड़के आया दोबारा बात नहीं करूंगा बोल के आया, थोड़ी देर बाद उन्हीं के साथ फिर खेल रहा होगा। तो ये बच्चों के जैसे कौन है जो तुरंत मान जाते, आज्ञा भी मानते हैं। बच्चा दीवार पे खड़ा हो, बाप कहे कूद जा, कूद जाएगा। कोई बड़ा आदमी ऐसा ऊंची जगह पे खड़ा हो, उसको कहो कूद जा, नहीं कूदता, वो नहीं कूदता। तो बच्चों के जैसों का है, बच्चों का नहीं है, बच्चों के जैसों का है। सो ये पहली रुकावट। दूसरी रुकावट, निराश करने वाले हालात। निराश करने वाले हालात, ऐसी परिस्थितियां जो आपको निराश कर देती हैं। लूका 5 अध्याय, लूका 5 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो एक लकवे के मरीज को लेके आए हैं यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास लकवे के उस मरीज को लोग लेके आए हैं, लेकिन है क्या, अभी घर के अंदर भीड़ है, घर में भीड़ है, बाहर तक दरवाजे तक भीड़ है। वो उसको चारपाई पे, खाट पे लिटा के लेके आए, क्योंकि लकवे का मरीज है, चल नहीं सकता, और उस वक्त तक अभी व्हील चेयर का निर्माण हुआ नहीं था। उसको खाट पे ही लिटा के लेके आए थे। अब करें क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा कैसे जाए, उनको समझ में नहीं आता। अब इसकी 18-19 पढ़िए। तो उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। जी, अब हालात क्या कह रहे हैं, नहीं पहुंच सकता, नहीं होगा। निराशा से भरे हालात हैं, बहुत दूर से उठा के ले आए, लेकिन अब यीशु तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बड़े हालात खराब हैं। उपाय कर रहे हैं, कैसे इसको यीशु के सामने पहुंचा दें, कैसे इसको यीशु के सामने रख दें, एक बार ले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, उनका विश्वास है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। यीशु के सामने निराशा की वजह से लोग नहीं पहुंच पाते। ये निराशा आपके विश्वास की परख में रुकावट है। आपका विश्वास परखा जा रहा है इस वक्त। क्या उन लोगों को यह विश्वास था कि यीशु उसको अच्छा कर देगा? हाँ था, इसीलिए तो लाए थे। लेकिन उनके विश्वास में रुकावट क्या थी? भीड़, हालात। कभी कभी हमारा विश्वास होता है कि यह काम हो जाएगा, लेकिन हालात को देख के लगता है नहीं होगा। हालात कभी कभी ऐसे लगते हैं कि नहीं, ये चीज हो नहीं पाएगी। उपाय ढूंढिए। उन्होंने अजीब उपाय ढूंढा, छत खोल दी। अभी आप समझें कि यीशु मसीह आपके घर में बैठा प्रचार कर रहा है और कोई आपके घर की छत खोल दे, और वो भी मोरी नहीं कर रहा है। कितनी छत खोल दी? खाट उतर सके उतनी बड़ी, एक चारपाई उतर जाए उतनी छत खोल दी उन्होंने। तो क्या कहेंगे आप उनको? जैसे ही थोड़ा थोड़ा मिट्टी गिरनी शुरू होगी, उसी टाइम छत पे जाके रोक देंगे, अबे जा, तेरे बाप की छत है, खोल रहे जो। अब ये चारों ने क्या सोचा होगा? अपने दोस्त को उतार तो देते हैं, छत तो खोल देंगे, लेकिन इसकी मरम्मत भी तो करनी होगी। छत की मरम्मत करने के लिए कितना पैसा लगेगा अंदाजा आज की तारीख में? अगर लेंटर डालना हो तो कितना पड़ेगा? 50,000 से 2 लाख के बीच में, है ना? छत छोटी बड़ी कर लीजिए ना, 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में खर्चा आ ही जाएगा। तो चारों ने ऊपर बैठ के पहले सोचा होगा, ये मैं सोचता हूँ, बाइबल में नहीं लिखा,
उन्होंने सोचा होगा छत तो खोल देंगे, बंद भी तो करवानी पड़ेगी। तो चारों ने देखा होगा तेरी जेब में क्या, तेरी जेब में क्या, तेरी जेब में क्या, माने तू कितने दे पाएगा। तो सबने तय किया होगा चल इतने पैसे तो दे देंगे, दिक्कत नहीं, छत बनवा देंगे इसकी वापस, खोल देते। खपरेल हटा दी। हो सकता है खपरेल वैसे ही वापस दोबारा लग जाते हो, मेरे को खपरेल की छत का उतना अंदाजा भी नहीं। खपरेल पता है मुझे क्या होती है, लेकिन वो ऐसे ही रखी होती है या उसको फिक्स किया होता है, यानी उसमें दोबारा से पैसा लगेगा फिक्स करने के लिए, खोलते हुए टूट भी जाएंगी तो पैसा लगेगा। लेकिन उन्होंने उस रुकावट को रुकावट ना समझा, हालात से रुके नहीं, बढ़ते चले गए। कभी कभी हालात क्या होते हैं, चर्च दूर है, आने के लिए पैसा नहीं है, आने जाने के लिए दिक्कत होती है, मैं खुद कई किलोमीटर पैदल चला हूं पैसा बचाने के लिए। जब मैं नशा करता था तब। क्यों पैदल चलता था कि अगर मैं बस में गया या रिक्शा में गया तो जो पैसा बस या रिक्शा में दे दूंगा वो मेरा खर्च हो जाएगा, मेरा नशा पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो पैसा पूरा नशे में लगाने के लिए मैं पैदल चल के जाता था। 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर में पैदल चला हूं। 3-3, 4-4 किलोमीटर एक तरफ जाना और वापस आना मैं गया हूं, मैं आया हूं। तो अगर मैं नशे के लिए 4 किलोमीटर पैदल चल के जा सकता हूं, 1 घंटा लगता है 4 किलोमीटर में पैदल चलने में, 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर चले जाते हैं नॉर्मल चाल से चलते हुए। 1 घंटे में 15 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर होता है पैदल चलने में, मुझे मालूम है। आप चल के देखना, घड़ी के हिसाब से देख लेना, 15 मिनट में आप 1 किलोमीटर जाएंगे। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में वापसी। नशे के लिए करना कुछ नहीं, जाके खरीदना और वापस आ जाना, बस उतना ही है। अगर मैं नशे के लिए 4 किलोमीटर पैदल चल के जा सकता हूं तो प्रभु के लिए भी तो आप आ ही सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम कारण बताते हैं, जी कोई है नहीं, कोई है नहीं, कोई है नहीं, कोई है नहीं। और घर कितना दूर है, ओ पिछली गली में, पिछली गली से भी यहां तक आने के लिए आपको 4-4 हफ्ते लग जाते हैं, तब कहीं जाके चर्च में आते हैं। आए थे, अब 4 हफ्ते बाद आएंगे, क्योंकि घर बहुत दूर है। कितना दूर है, 200 मीटर तो होगा। प्रभु के सामने आने के लिए जितनी भी रुकावटें हैं उसमें से पार निकलने का उपाय ढूंढिए, तब आप पार हो पाएंगे। जब तक आप परेशानी से, उस हालात से पार जाने का उपाय नहीं ढूंढेंगे ना, बैठे रोते रहिए, जिंदगी भर रोते रहिए, खत्म नहीं होगी वो समस्या, खत्म नहीं होगी। आपको उपाय ढूंढना है यीशु मसीह तक पहुंचने का। यह विश्वास की परख है आपकी। मूसा परमेश्वर के सामने जाके खड़े होकर कहता है, प्रभु क्या करूं, पीछे फिरौन है अपनी सेना के साथ, आगे लाल समुद्र है, क्या करूं। परमेश्वर कह रहा है, मेरी दुआई क्यों दे रहा है, समुद्र की तरफ लाठी बढ़ा, उपाय कर। मूसा ने लाठी बढ़ाई, कितनी देर, सारी रात पुरवाई चली, समुद्र 2 हिस्से हो गया। लोग मूसा के पास आए कि वे पानी खराब है, पी नहीं सकते, ये मार रहा है पानी। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, क्या करूं। परमेश्वर ने कहा, उपाय कर। क्या करूं, ये जड़ी डाल पानी में, पानी साफ हो जाएगा। हो गया। एलीशा के पास लोग आए और आके कहते हैं कि पानी खराब है, यरीहो का पानी खराब है, गर्भ गिर जाते हैं, क्या करूं। वो बोलता है, कटोरे में नमक लेके आओ। 1 कटोरा नमक पानी में डाला, पानी साफ हो गया।
आपको भी उपाय तो करना पड़ेगा। कैसे इस परीक्षा से, कैसे इस परेशानी से, हालात से पार कैसे जाएंगे, उपाय कीजिए। बैठ के रोते नहीं रहना, मेरा पति अच्छा नहीं है, वो ऐसे रहेगा। उपाय करो, उपाय करो। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। उपाय कीजिए, उपाय कीजिए। क्योंकि बच्चे के मन में अनुशासनहीनता की गांठ बंधी जो छड़ी से खुलती है। परमेश्वर कहता है अपने बच्चे को तू मारेगा तो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, नहीं मारेगा तो मरेगा। उपाय करना, आपको हालात का उपाय करना है। कैसे करेंगे आप जानिए। परमेश्वर से पूछिए, ना समझ में आए तो वो बताएगा क्या कर, लेकिन जरूर कीजिए। हालात में बैठे रहना, रोना नहीं। ये लोग अगर हालात में बैठे बाहर रहते, बड़ी भीड़ है, खत्म हो जाएगी तो जाएंगे। जब तक भीड़ खत्म होती, और भीड़ खत्म कब होगी? जब यीशु मसीह उठ के जाएगा। तब भीड़ कहाँ पे होगी? यीशु मसीह के साथ। तो जो ये बाहर अगर बैठे इंतजार करते रहते, यीशु मसीह अंदर से उठता, निकल जाता और भीड़ के अंदर फिर दोबारा दूर चला जाता है। ये फिर भीड़ की वजह से रुके रह जाते और क्या बोलते, आ तो गए थे, भीड़ ने नहीं जाने दिया, नहीं तो अच्छा हो जाता। इन्होंने उपाय किया। हालात से निराश नहीं होना, हालात का सामना करना। परमेश्वर क्या कहता है? सामना कर अपने दुश्मन का, लेकिन मेरे साथ रह के चुपचाप खड़े होकर देख फिर मैं कैसे छुड़ाता हूं। सामना तो आप ही को करना पड़ेगा। परमेश्वर के हाथ के अधीन होके शैतान का सामना कर, तेरे सामने से भाग जाएगा। याकूब 4:7 में लिखा है। लेकिन सामना तो करना पड़ेगा, आपको हालात का सामना तो करना पड़ेगा। खाली बैठे रोते रहने से वो हालात खत्म नहीं हो जाएंगे। उपाय तो आपको ढूंढना पड़ेगा, उपाय तो आपको करना पड़ेगा। अपने आप हो जाएगा वैसा नहीं है। बहुत से लोग आके हमें बोलते हैं जी मेरी शराब छुड़वा दो। हम बोलते हैं प्रार्थना किया, छोड़ दो। बोल रहे नहीं, प्रभु ही छुड़वाएगा। तो इसका मतलब तू छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर ने आज तक कभी किसी के काम में दखल नहीं दिया। कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है, कुछ चीजें हैं जो वो करता है। जो असंभव है उसको वो संभव कर देता है। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में दे रखी, जिनके लिए उसने आगे दे रखी ना, ये कर, ये ना कर, वो लिखा हुआ है बाइबल में, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए प्रभु आज काम नहीं करता, वो हमें कह रखा है प्रेम करो। परमेश्वर ने कहा, वो आके प्रेम करवा नहीं रहा है ना। वो पेड़ के पीछे बैठ के प्रेम के तीर नहीं चला रहा। दुश्मनों से मोहब्बत हो जाएगी, है ना, ये चला मोहब्बत का तीर, परमेश्वर ने मारा और दुश्मनों से मोहब्बत हो गई। वैसा नहीं है। उसने आज्ञा दी है, कर, ये हमारा काम है अभी। तो कुछ चीजें जो परमेश्वर ने करनी है वो उसी ने करनी है, लेकिन कुछ है जो आपको करनी है, वो आप ही को करनी है। मन फिराने की ताकत वो देता है, मन आप ही ने फिराना है, उतना काम आपका है। हालात आपको रोकेंगे आपके विश्वास की परख के लिए। लोग इसमें गिर जाते हैं, विश्वास में ख़त्म हो जाते हैं। हो ही नहीं राजी, बड़े हमने प्रार्थना की लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने किया ही नहीं। आप करेंगे तो होगा। तीसरी चीज जो आपके विश्वास को परखने में रुकावट बनती है वो है अविश्वासी दोस्त। विश्वास न करने वाले आपके जानकार। आप विश्वास में हो जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर दोबारा आपको बहका के, फिर वही बातें करके आपको फिर दोबारा उसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं। वो नहीं कुछ नहीं होता, सब एक है, अरे वो तो मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, यूं बातें करते हैं। आप सुनते हैं, फिर दोबारा विश्वास खत्म और आप फिर दोबारा उसी जगह पे होते हैं जहां शैतान आपका इंतजार कर रहा है। विश्वास न करने वाले दोस्त। मरकुस 5:35। याईर की बेटी
12 साल की लड़की बीमार है, यीशु मसीह को यायर अपने घर लेके आ रहा है, लेकिन रास्ते में उसके दोस्त मिलते हैं और क्या कहते हैं? 5:35 पढ़िए। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? क्या बोल रहे हैं आगे? मर गई, यीशु का काम नहीं रह गया, खत्म हो गया, मर गई तेरी बेटी, अब यीशु को क्यों लेके जाना? उनको यह विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह अगर कह के चला है कि तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी तो चाहे मर भी जाए तो भी वो उसको अच्छा कर देगा। ये विश्वास उनमें नहीं है। बहुत बार आपके आसपास के अविश्वासी लोग जो आपको बातें कहते हैं ना, आप उनकी सुन लेते हैं और मान भी लेते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके मोहल्ले के अविश्वासी लोग अगर आपके मोहल्ले के आपके घर की रिपोर्ट भी आपको दे रहे हैं ना कि तेरे घर में ये है वो है, उस रिपोर्ट को भी विश्वास ना करें, उसको भी ना सुने, क्योंकि वो एक अविश्वासी के मुंह से आती हुई रिपोर्ट है। परमेश्वर के जन के मुंह से सुनिए परमेश्वर का जन आपके परिवार के बारे में क्या कहता है। पड़ोसी आके कहेगा जो प्रभु को नहीं जानता कि तेरे परिवार में समस्या है, तेरा परिवार बिखर जाएगा, तेरा परिवार खत्म हो जाएगा, तेरे परिवार में मोहब्बत नहीं है, तेरे परिवार में प्रेम नहीं है, तेरे परिवार में ये नहीं है, तेरे परिवार में वो नहीं है। सुनिए किसी परमेश्वर के जन से और वो कहेगा यीशु है सब कुछ। लेकिन हम विश्वासी से नहीं सुनते, हम सुनते उससे जो विश्वास भी नहीं करता। और यीशु मसीह ने जाके क्या किया वहां पे? 12 साल की उस बच्ची के लिए क्या किया? लोग रो रहे थे और यीशु मसीह कहता है मरी नहीं है, सो रही है। रोते हुए लोग हंस पड़े, इतने दुखी थे वो, इतना दुख था उनके मन के अंदर उस 12 साल की बच्ची के मरने का कि जैसे यीशु ने कहा मरी नहीं है, सो रही है, तो हंसने लगे, है ना? कितने दुखी थे मन से। मुझे तो लगता है पैसा दे के रुदालियाँ बुला रखी होंगी जो नाटक में रो रही होंगी, और जैसे ही यीशु की बात सुनी तो हंसने भी लगे। नहीं तो कोई मर गया और उसका दुख है तो चाहे कैसी ही बात कोई क्यों ना कह दे, हंसी तो नहीं आती, गुस्सा आता है कि इस टाइम पे देखो कैसी बातें करता। हंसी तो नहीं आती कम से कम, लेकिन ये लोग हंसने लगे। यीशु ने क्या किया? जाके उस 12 साल की बच्ची को जिंदा कर दिया। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह है तो सब कुछ संभव है। अविश्वास की बातों पे ख्याल ना करें, उन बातों को न सुने जो विश्वास की नहीं है, क्योंकि अविश्वास की बातें आपको भी अविश्वासी बना देती, विश्वास की बातें आपको विश्वासी बनाती। इसीलिए जब भी बैठो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की बातें करो, वचन की बातें करो, परमेश्वर की बातें करो, इसकी उसकी किसकी बातें ना करो, वचन की बातें करो। और अपने घर के अंदर कुछ ऐसा न कहो जो आपको नहीं चाहिए। मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, जरूरत नहीं कहने की, क्योंकि ना वो जाना चाहता है ना ये जाना चाहती है, खाली कह रहे हैं। लेकिन कहना क्यों? क्योंकि आपके कई शब्द काम करते हैं। भूल नहीं जाना, परमेश्वर ने आपके मुंह में वो सामर्थ्य दी है कि जिंदगी और मौत दोनों आपके मुंह में है। जो इस्तेमाल करना जाने वही इसका प्रतिफल पाएगा। लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनको पूछो और सब ठीक चल रहा है, बताने से पहले एक लंबी सांस लेते हैं, हाँ ठीक ही है। ये कौन सा ठीक है? हाँ जी, इसका माने ठीक नहीं है। कईयों से मैंने पूछा और बताएं सब ठीक, ना ही पूछो तो ठीक है। फिर मेरी अगली लाइन है तो चलो रहने दो, नहीं फिर मैं ये कह रहा था, मतलब वो बताना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी नानी से एक बात सीखी थी। मेरी नानी के पास हमेशा पैसे रहते थे और बाय चांस अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या कहती थी, जब उनको पूछते थे बीजी पैसे कितने पैसे चाहिए, उस टाइम तो 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे तो बहुत होते थे,
तो उनसे पूछो कि पैसे हैं, तो वो अगर नहीं है उनके पास, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि नहीं है। मैंने उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि नहीं है। अगर नहीं है उनके पास तो वो कहती थी बेटा आज तो बहुत है। जब वो कहती थी ना आज तो बहुत है, तो हमें समझना पड़ता था कि है नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं है। जिस दिन नहीं होते थे बोलते थे आज तो बहुत है यार। हमारे हालात कोई पूछता, हम शुरू ही वहीं से करते हैं, वह क्या बताएं, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, बस वही है। हम नहीं है में जी रहे हैं। और ईमानदारी से देखिए, जितने लोग इस नहीं है में जी रहे हैं ना, अपनी ज़िंदगी को एक बार पलट के देखिए, आपकी ज़िंदगी में सच में नहीं है आ गया होगा। और जो लोग इस शब्द के साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं कि बहुत है, अरे बहुत है, टेंशन नहीं, तो ईमानदारी से यकीन कीजिए कि फिर आपके पास बहुत है, फिर आपके पास बहुत है। मैंने मजाक में कहना शुरू किया, लोग पूछते थे पैसे पैसे बड़े, लेकिन मजाक में आगे क्या कहता था, पैसे बड़े जेड़े लोग कांदे देने। ये मजाक में कहता था मैं। लेकिन कुछ महीने के बाद फिर मैंने देखा मेरे ऊपर कर्जा हो गया। प्रभु ने मुझे सिखाया। मैंने कहा प्रभु ये कर्जा मेरे ऊपर कैसे? तो प्रभु बोले तू ही तो बोलता है पैसे बहुत जो दूसरों के देने, तो अब है तेरे बहुत जो दूसरों को देने। मैंने कहना बंद कर दिया, मैंने नहीं देने, मेरे पास ही बहुत है। अभी कर्जा खत्म हो गया और बहुत है, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास होता है, जब चाहिए तब होता है। प्रभु का धन्यवाद। अविश्वासी लोगों की बातों के साथ अविश्वास की बातें ना बोलें, ये आपके विश्वास की परख है। एक विश्वासी नाउम्मीद होके ऐसी बातें कैसे कह सकता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा? कैसे कह सकता है जब उसके साथ सर्वशक्तिमान सृष्टि का रचने वाला वो परमेश्वर खुद मौजूद है? तो कैसे कह सकता है कि नहीं होगा? जब वो परमेश्वर साथ में है तो कैसे कह सकते हैं नहीं होगा? अविश्वासी कहते हैं जिंदा नहीं होगी, मर गई है, छोड़ दे, प्रभु को ले जाने की जरूरत नहीं, मर गई, अब जिंदा नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास कर। क्या कहा आगे यीशु ने? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ, उनकी नहीं सुनी। क्या कह रहे हैं? हम सुनते हैं, यीशु मसीह नहीं सुनता। अविश्वास की बातें यीशु सुनता नहीं, हम सुनते हैं। इसलिए यीशु में अविश्वास नहीं आता। दूसरे को भी कहता है विश्वास रख, मत डर। और हम अविश्वास की बातें सुन के फिर बोलते हैं डरूंगा। प्रभु कहता है मत डर, हम कहते हैं नहीं प्रभु डरूंगा। कारण भी बताते हैं डरने का, इंसान हो ना इसलिए डरूंगा। ये अविश्वास आपके विश्वास की परख में रुकावट है। जब तक विश्वास परखा ना जाएगा तब तक धीरज पैदा ना होगा, और जब तक धीरज अपना पूरा काम ना करेगा आप पूरे और सिद्ध नहीं होंगे। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 तक मैंने बोल दिया अभी आपको ये बात। तो इसलिए ख्याल रखें, अविश्वास की बातों से दूर रहें। अविश्वासियों से जितना हो सके उनकी बातों से दूर रहें। चौथी बात, मजाक उड़ाने वाले लोग। आपको मिले यीशु का मजाक उड़ाने वाले लोग? मिलेंगे। वो तो खुद सूली पे चढ़ के मर गया, ही तुम्हें क्या बचाएगा, ही। मिलते कि नहीं? मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। उन्हें क्या मालूम कि वो उन्हीं के लिए सूली पे चढ़ के मरा है।
उन्हीं के लिए मुर्दों में से फिर जी भी उठा है, क्योंकि उनको जिंदा हो जाने पर यकीन नहीं है, इसलिए मर जाने पे हंस रहे हैं। यीशु मसीह की बातों को मजाक में उड़ाते हैं, यीशु मसीह को भी वो एक आम आदमी बताते हैं। मिलेंगे ऐसे, ये आपके विश्वास की परख है। बहुत से लोग तो उन्हीं की बातें सुन के खत्म हो जाते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं। वैसा नहीं करना। यूहन्ना 9 अध्याय, जन्म से अंधा, सबत का दिन यीशु मसीह ने मिट्टी लेके उसकी आंखों पे लगा के उसको चंगा कर दिया। 9:24 पढ़िए। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। क्या कह रहे हैं? दूसरी बार फिर बुलाया। पहले पूछा अच्छा कैसे किया, उसने कहा इस तरह से अच्छा किया, उसको भगा दिया वहां से, भाग जा बोल रहे हैं हम। दूसरी बार फिर बुला के पूछा क्या किया, तो इस बार क्या कहता है, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि क्या किया, तुमने नहीं सुना, अब दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? तो फिर चिढ़ गए, फिर तो और भगा दिया उसने। यीशु के बारे में क्या बोल रहे हैं? और ये लोग कौन है? आराधनालय के सरदार हैं, ये लोग धर्मी लोग हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? हम जानते हैं कि यीशु पापी है। वो कहता है ये तो मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं ये जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। और कहता है कि आज तक ऐसा सुनने पढ़ने में कभी नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे को आंखें दे दी हो। उसने दी है मुझे, उसने दी है मुझे, इसलिए उसके नाम को महिमा देता हूं। लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए आपके पास आएंगे ताकि आपका विश्वास कमजोर हो सके, किसी तरह से आप विश्वास की परख में फेल हो जाएं। ये आपके विश्वास की परख का जो इम्तिहान है उसमें एक रुकावट है। धर्म की खिल्ली उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने वाले लोग ये आएंगे, आके आपको बताएंगे। आपके घर के अंदर जरा सी भी छोटी सी कोई परेशानी आ जाए, सही, मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया परिवार के अंदर, जैसा ही पड़ोसियों को पता चलेगा लाइन लगा के आएंगे आपके घर पे। आप तो चर्च नहीं जाते? हाँ जाते हैं, तो वहां तो लोग जाके ऐसा सुना हमने कि वहां पे अच्छे हो जाते हैं, तो तुम्हारे तो बीमार हो गए। लाइन लगा के आएंगे, लाइन लगा के, यही ताना देने के लिए, तुम तो बीमार हो, चर्च में जाके बीमार हो, कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगली सलाह आती है, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, बाबा धागा देंगे, उसकी स्वेटर बुन लेना, हमारे साथ चलो। आते क्या लोग ऐसा? आते हैं, आते हैं। उनको नहीं मालूम कि यीशु मसीह उनसे भी मोहब्बत करता है, उनके लिए भी उसने जान दी है, नहीं मालूम। उनको खाली इतना पता है कि जैसे हमारे ऊपर समस्या आई, जाओ जाके इनको छेड़ो, इनको बताओ तुम गलत जगह पे। यीशु भी आम इंसान है, ये ऐसा लोग कहते हैं, वो भी एक आम इंसान है, नबियों में से एक नबी है, ऐसा कहते हैं। उनको नहीं मालूम, नहीं मालूम, उनको बिल्कुल नहीं मालूम यीशु है कौन। उनको नहीं पता कौन है यीशु, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तो आपके विश्वास की परख में यह भी एक रुकावट है कि लोग आएंगे और प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाएंगे। पांचवी और आखिरी बात जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, देरी, जवाब में देरी। इतना टाइम हो गया, मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, कोई जवाब नहीं, अभी तक जवाब नहीं। ये देरी आपके विश्वास की परख में रुकावट है। लेकिन असल में ये देरी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम रुक के
मैंने 18 साल नशा किया, मेरी माँ ने मेरे लिए लगातार। मैं ये नहीं कह सकता कि उसने मेरे लिए 18 साल प्रार्थना की, क्योंकि उसको शुरू के 4-5 साल तो ये पता ही नहीं चला कि मैं नशा करता हूँ, क्योंकि सेहत अच्छी थी, नशा खप जाता था। धीरे धीरे जब सेहत में कमज़ोरी आई, जब दीवारों में लगने लगे, तब समझ में आने लगा नशा करता। नशे की मात्रा भी थोड़ा बढ़ गई, है ना। आंखें तो लाल शुरू दिन से होने लगी थी, लेकिन उसको हम संभाल लेते थे। मिट्टी डल गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब ऐसा। और शराब इसीलिए कम पी क्योंकि उसमें से स्मेल आती है, तो चरस पी, गोलियां खाई, इंजेक्शन लगाए, बाकी दूसरे नशे किए। मेरी माँ ने तो भी कुछ नहीं तो 12-13 साल मेरे लिए लगातार प्रार्थना की। क्या कहेंगे एक ऐसी औरत को जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही है, लोगों के यहाँ चमत्कार हो रहे हैं, उसका खुद का बेटा नहीं सुधर रहा, तो लोगों ने क्या उसको आके कहा ना होगा, माता जी आप हमारे लिए तो प्रार्थना करती हैं, अपने बेटे के लिए भी कर लो, वो भी सुधर जाए। क्या नहीं कहा होगा? जरूर कहा होगा। मेरी माँ ने एक ही जवाब सबको दिया, सुधर जाएगा, तू देखना सुधर जाएगा। मैं दुआ कर रही हूँ, मेरा परमेश्वर उसको बदल देगा, तू देखना। मुझे भी कहती थी, मैं दोनों हाथ हिला के कहता था मैं नहीं बदलूंगा, मुझे नहीं बनना पादरी। और मेरी माँ चैलेंज करती थी, कोई नहीं, देखते हैं, शैतान बड़ा है कि मेरा प्रभु तू भी देखेगा। मेरी माँ ऐसा चैलेंज देती थी, और आज की तारीख में उसका चैलेंज जीत गया है। मैं यहाँ बैठा हूँ, और आज का नहीं बैठा हूँ, 14 साल हो गए अभी सेवकाई में। 2007 से शुरू की थी, आज 14 साल जून में हो जाएंगे। सो उस माँ की प्रार्थनाओं से आज मैं हूँ यहाँ पे। लेकिन लोग बहुत जल्द विश्वास खत्म कर लेते हैं। देर हो गई, बड़ी देर हो गई, बस अब नहीं होगा, छोड़ दो, रहने दो, अब प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है ना, इतना टाइम तो हो गया, अब तक कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा। मैंने अपने ही बाइबल कॉलेज के टीचर्स को कहते हुए सुना है, बोले हम एक प्रार्थना कर रहे थे, 1 साल हो गया। जब 1 साल हो गया, मुझे लगा शायद प्रभु देगा नहीं, तो इसलिए अब हमने बंद कर दी। अगर मेरी माँ भी 1 साल के बाद प्रार्थना बंद कर देती तो क्या होता? मुझे भी लोग अब तक कभी का कफन में बंद कर चुके होते। आज जिंदा हूं तो इसी वजह से, क्योंकि मेरी माँ ने प्रार्थनाएं बंद नहीं की। उसको ये नहीं लगा कि देर हो गई, उसको लगा एक दिन ठीक होगा। उसने देरी पे ध्यान नहीं दिया, उस दिन का इंतजार था, होगा कब। वो दिन सालों में आया। अब्राहम जितने साल तब भी नहीं लगे। अब्राहम को बेटा कब मिला? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दूंगा संतान। कब दी? 25 साल के बाद। 25 साल, 75 साल का था अब्राहम जब वायदा किया कि दूंगा। 100 साल का हो गया तब दी। बीवी 65 साल की थी जब कहा औलाद दूंगा। जब 90 साल की हो गई तब उसके यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ। क्या 90 साल की औरत को बच्चा पैदा होता है? होता है क्या? नहीं होता, लेकिन परमेश्वर कहे तो हो जाता है। सारा के यहाँ हुआ 90 साल की उम्र में, और वो हंस रही थी दरवाजे के पीछे खड़ी। जब परमेश्वर का दूत कह रहा था अगले साल तेरी बीवी को बेटा होगा, तो हंस रही थी 90 साल की बुढ़िया। कह रही मैं बूढ़ी, मेरा पति बूढ़ा, हमारे यहाँ पे कैसे बच्चा होगा। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तो अगले साल सही समय पे जो टाइम दिया गया था उसी टाइम पे इसहाक पैदा हुआ। देरी पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना उस दिन पे जिस दिन आपकी प्रार्थना पूरी होनी है। इंतजार करना उस पल का। कितने लोगों ने बारात टाइम पे आती देखी है? बिल्कुल टाइम, 10 बजे का टाइम दिया, 10 बजे बारात आ गई। एक बारात यहाँ पे देखी गई जो टाइम पे आई, लेकिन बाद में फिर वो ज्यादा टाइम बिता नहीं पाए।
कोई बारात टाइम पे आती देखी क्या? नहीं देखी। जब बारात लेट हो जाए तो फिर तो शादी कैंसिल कर देते हैं ना, छोड़ो अब नहीं आएंगे, तुम भी खाओ पकौड़े सो जाओ, अब नहीं आएंगे। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? क्या करते हैं बारात लेट होती है तो? वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, फोन कर करके पूछते हैं कहाँ हो। फिर उसके बाद दुल्हन के लिए पूछते हैं कहाँ है? पार्लर में। कब आ रहे? 5 मिनट में। 1 घंटे बाद फिर पूछते हैं कहाँ हो? पार्लर में। कब आ रहे? 5 मिनट में। फिर अगले 1 घंटे के बाद पूछते हैं कहाँ हो? पार्लर में। कब आ रहे? 5 मिनट में। ये 5 मिनट 3, 4, 5, 6 घंटों में पूरे होते हैं। लेकिन क्या ऐसा बोलते हैं वो नहीं आएगी, ये काम वाले को बुला लो, आजा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता। इंतजार करते हैं क्योंकि मालूम है कि रिश्ता तय हो चुका, दूल्हा वही है, दुल्हन वही है, उनका इंतजार होता है। वो चाहे 6 घंटे के बाद हो, शादी वही होनी है। जब आप शादी के लिए ऐसा 6-6 घंटे बैठ के इंतजार करते हैं तो परमेश्वर के सामने की गई प्रार्थना का इंतजार करने में दिक्कत क्यों? जो आपने मांगा है फिर वही होगा जो मांगा है आपने। लेकिन इंतजार तो करें, थोड़ा सब्र से इंतजार तो करें। लेकिन लोग तो तड़पना शुरू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए यूहन्ना 11 अध्याय 3 से 6 यीशु मसीह का एक ही दोस्त जिक्र किया गया, उसके बारे में बात हो रही है। यीशु का दोस्त है ये लाजर। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब यीशु ने क्या संदेश दिया? मरेगा नहीं, ये बीमारी मौत की नहीं है, मरेगा नहीं, महिमा होगी। जी। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहरा रहा। अब होना क्या चाहिए था? जैसे ही पता चले तो उसको चलना चाहिए, लेकिन पता चलने के बाद ठहरा ही रहा। दोस्त मर गया, ठहरा रहा। और क्या बोल रहा था? मरेगा नहीं। वो मर गया, यीशु रुका है। मर जाने के 4 दिन बाद पहुंचा। बीमार है, संदेशा आया था। पहुंचा कब? जब उसको मरे हुए 4था दिन था। 4 दिन के बाद जब पहुंचा तो बहन क्या बोल रही है? यीशु ने कहा पत्थर हटाओ कब्र के सामने से। यीशु को उसकी बहन क्या बोलती है? रहने दे प्रभु, अब तो सड़ांध मारता होगा, अब तो इसमें से बदबू आती होगी। अपने भाई के लिए बोल रही। उसको यह विश्वास नहीं कि यीशु जिंदा कर देगा। यीशु कह रहे पत्थर हटाओ तो हटाओ। वो यीशु को उल्टा बोल रही है, रहने दे प्रभु, रहने दे। कभी कभी ये देरी हमारे विश्वास को कमजोर और खत्म कर देती है। साल हो गया कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, 3, 4, 5, 6, 7 साल हो गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा, चलो ऐसा ही मान लो, नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये देरी परमेश्वर की महिमा के लिए है, आपके विश्वास को खत्म करने के लिए नहीं है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी अगर आप लगातार उस चीज के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और जब वो हो जाएगी तब आप परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। कभी कभी छोटी छोटी चीजें यूं ही हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर की महिमा के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो इंतजार करें उस परमेश्वर की महिमा का, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करने वाला। आमीन। ये 5 बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपके विश्वास की परख में ये 5 बातें आती हैं। पहला, चर्च की तरफ से आपको सहानुभूति नहीं मिलती, आपको तरस नहीं मिलता, लोग आपकी परेशानी में परेशान नहीं होते, ये आपके विश्वास की परख है। दूसरा, हालात निराश करते हैं, हालात में उम्मीद नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है सब खत्म, कुछ नहीं बचा, ये हालात कहते हैं, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर काम करेगा। अविश्वासी लोगों की बातें
आपके विश्वास को तोड़ देती हैं। मजाक उड़ाने वाले लोग, चौथी बात, मजाक उड़ाने वाले लोग, यीशु का मजाक उड़ाने वाले लोग आपके विश्वास को कमजोर कर देते हैं। और पांचवी, वो जो दिव्य देरी है यानी डिवाइन डिले, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जानबूझ के किया गया जो इंतजार है, जो समय वो लेता है आने के लिए, उसमें अपने विश्वास को खत्म नहीं करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा कितने दिन में आ जाएगा? तुम प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा कितने दिन में पालोगे? कुछ कहा उसने दिनों के बारे में? टाइम पीरियड का कोई मेंशन है? हाँ जी, 10 दिन बाद होता रहा, ये हमें मालूम है। लेकिन यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कुछ ही दिनों में। 5वीं आयत पढ़िए तो, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। अब ये थोड़े दिन कितने होते हैं? थोड़े होते हैं, ये थोड़े दिन होते हैं। पवित्र आत्मा कब पालोगे? थोड़े दिन में। और थोड़े दिनों में हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़े दिन हो गए होते हैं। थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा नहीं मिला तो हमने थोड़े दिनों में प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्योंकि थोड़े दिन हमने प्रार्थना कर ली थी, थोड़े दिन के लिए कहा था, थोड़े दिन हमने कर ली प्रार्थना, थोड़े दिन बाद पवित्र आत्मा आ जाना चाहिए था, थोड़े दिन बाद नहीं आया तो थोड़े दिन बाद हमने प्रार्थना करनी छोड़ दी। यीशु मसीह कब आने वाला है? शीघ्र, शीघ्र आने वाला है। और कब कहा था उसने? ये अभी 2000 साल पहले। कब आएगा? शीघ्र, जल्द आने वाला है, तैयार हो जाओ, जल्द आने वाला है, तैयार हो जाओ। तो क्या यीशु मसीह देरी कर रहा है? नहीं, वो उस समय पे आएगा जब परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आमीन। उसके समय के हिसाब से चलना, उसके समय के हिसाब से सोचना शुरू कीजिए। आज फिर कहता हूं, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में आप पवित्र आत्मा का वरदान पा लेंगे। आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत है, क्योंकि आज मैं ये चाहता हूं कि आप अपने विश्वास में कमजोर ना हो, बढ़ते चले जाएं। आपको अगर लोग पूछें या न पूछें, ये चीज आपके विश्वास को कम ना करे। अविश्वासी दोस्त आपके विश्वास को कम न करें। मजाक उड़ाने वाले लोग आपके विश्वास को कम न करें। निराश करने वाले हालात आपके विश्वास को कमज़ोर न करें, कम न करें। प्रार्थना के उत्तर में देरी आपके विश्वास को कम न करे, कमज़ोर न करे, बल्कि आप बढ़ते जाएं। इनके आगे निकल के जब आप जाएंगे तब आप अपने विश्वास की परख में पास हो जाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत।